जब हम लोग नाटक करते हैं ना, तो नाटक के बाद एक पोस्ट डिस्कशन होता है, जिसमें यह देखा जाता है कि हम लोग क्या गलती की है, किसे कैसे सुधार सकते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ हम लोग पोस्ट डिस्कशन करेंगे और डांट पड़ती है जो गलत किया रहता है। ऐसा नहीं है कि हमको डांट नहीं पड़ी है, सबको डांट पड़ती है। जो भी गलत करता है डायरेक्टर के पास अधिकार रहता है, वो डांट सके। ठीक है, तो वही हम लोग जो एक टेस्ट संबंधी नाटक किए हैं उसका पोस्ट डिस्कशन करते हैं। ये क्यों गलत हुआ आप लोगों का? मात्र जो है 40% छात्रों ने इसको सही किया। आखिर ऐसे क्या प्रश्न था कि आप लोग इतना आसान प्रश्न गलत किए? कॉमन सेंस का प्रश्न था, और क्या था? भाई एक व्यक्ति 24% का होने का क्या मतलब है कि 10 लोग सही कर रहे हैं, है ना, 15 लोग सही कर रहे हैं, यही हो सकता है। शुरुआत का क्वेश्चन है तो ऐसा ही कुछ होगा कि भाई 60 मीटर लंबा पुल है, 5 मिनट में पूरा कर लेता है, तो व्यक्ति की मीटर प्रति घंटा में क्या है? इतना आसान प्रश्न था, जिसे आप लोग नहीं सही किए हैं, मान सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप स्पीड निकालते हैं ना, किसमें? स्पीड आप निकालते किसमें? मीटर प्रति सेकंड में ही निकाल लेते भाई। तो 60 मीटर था और सेकंड 5 मिनट है, तो 5 इंटू 60 कर देते हैं, तो 60 मतलब जो भी सेकंड आएगा आएगा, वो कहते हैं मीटर प्रति सेकंड। और इसको 18/5 से गुना कर देंगे तो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा कि नहीं? ओके, तो इसको कर दीजिए भाई। ये 6 पंजे 30, 300 हो गया। ओके, तो हो गया 36/5 हो गया। 36/5 हो गया, इसका मतलब 5 7 35, 5 दूनी 10, 7.2 किलोमीटर पर आवर। कितना आसान था क्वेश्चन, इसको आपने गलत किया है। और मैं, आपने का मतलब अधिकतर लोगों ने गलत किया है। क्यों? क्योंकि आपको कहा गया था कि भाई समय दूरी चाल का प्रैक्टिस करके आइएगा, और आपने प्रैक्टिस किया ही नहीं। कितने लोग हैं जो समय दूरी चाल देख करके आए थे आज? कितने लोग? हम देखे थे काफी और आए थे। ये थोड़ा सा हम जल्दी कर थे ना, थोड़ा लेट से हम जुड़े, डायरेक्ट जा रहा था, अब टाइमिंग खत्म हो रहा था, हम कुछ भी मार के निकल गए, इसे बाद में बनाए थे तो आया था 7 पॉइंट। ठीक है, बाकी बाकी कितने लोग हैं जो समय दूरी चाल देखे हैं? क्या आपके पास वीडियो नहीं है? क्या आपके पास वीडियो का एक्सेस नहीं है? आपके पास पीडीएफ नहीं है? क्या नहीं है बताइए भाई? चाहते हैं, हम चाहते हैं अपने एंड से कि साइंस में मैथ्स में आप लोग लीड लें, और आप लोग नहीं चाहते हैं, तो फिर यही होगा, 24% लोग सेलेक्ट होंगे, बाकी आप लोग छट जाएंगे। तो भाई आप नहीं छटना चाहते हैं तो मेहनत करना शुरू कर दीजिए। वैसे भी अभी दिख रहा है कि जो है एचसीट का नोटिफिकेशन फिर से शुरू हो गए हैं, फॉर्म फिलअप होना। तो जब उस समय बोझ लेके काम करेंगे तो फिर काम होगा नहीं। तो बेहतर है कि अभी करिए, जब कहा जा रहा है तो कीजिए। ठीक है, तो कल आप लोग जो है यही चैप्टर फिर से करेंगे, समय दूरी चाल। उसमें से 4 प्रश्न मैथ्स का डालूंगा मैं। ओके, ये भी, हालांकि ये दिख रहा है कि भाई 72% सही कर रही है, अच्छी बात है ना? ये वैसे भी 72% ही क्यों कर रहे हैं, और अधिक लोगों को करना चाहिए। देखिए, 40 मिनट में 36 किलोमीटर चल रहे हैं, इसको कैलकुलेट भी नहीं करना था। ये तो 2 घंटा में कितना चलेंगे, यही पूछा जा रहा था ना। तो 2 घंटे का मतलब 120 मिनट हुआ ना। इसको 40 के फॉर्म में देखेंगे तो 3 बार तो 40 है, 40 × 3 ही तो है ना? तो 40 मिनट में 36 किलोमीटर चल रहे हैं, तो 40 × 3 मिनट में कितना किलोमीटर चलेंगे? 36 × 3 किलोमीटर चलेंगे, 108। तो आप लोग जो कहते हैं 45 सेकंड बहुत कम है ना, तो कितने सेकंड में क्वेश्चन बना है ये सोचिए। क्या 45 सेकंड लग रहा है? नहीं लग रहा है ना? तो भाई इस तरह के प्रश्न यदि आता है तो आप क्या करेंगे? प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो गलत करेंगे। मैं चाह रहा था कि 90% ये सही करें, लेकिन आप लोग नहीं किए, 72% किए हैं। पीछे के प्रश्न में 24% किए हैं। ओके, और 24 × 3 करेंगे तो 27 हो रहा है। चलिए, 3 गुना सही किए हैं, अच्छी बात है। ये क्वेश्चन हालांकि मैं मजे मजे में बनाया था, पर इसमें भी जो 54% दिख रहा है ना, ये 54% मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें से कम 20% तुक्का है, कम से कम 20% तुक्का है। ठीक है, चलिए, कितने लोग हैं कि समझ गए थे प्रश्न को? कितने लोग हैं जो समझ गए थे प्रश्न को? या
वैसे हैं जो नहीं समझे थे वही बता दीजिए कि भाई मुझे ये समझ नहीं आया था। किसी का मैसेज भी आया था कि 3 नंबर मुझे समझ नहीं आया था। आई थिंक सर मुझे भी। मतलब समझ नहीं आने वाले में है ना आप लोग? हाँ सर, नहीं आ रहा है समझ में। ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो हम समझाने के लिए हैं ही। देखिए, ये तो करंट अफेयर का न्यूज़ है भाई कि भागलपुर में कुछ-कुछ घटनाएँ हो रही हैं, अडानी ज़मीन लिया जा रहा है। तो वहाँ से बस थोड़ा-सा म्यूट हो जाइए, जिसकी भी आवाज़ आ रही है। वंदना, आपका माइक ऑन है, बंद करिए। हुँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप भागलपुर के आस-पास के निवासी हैं, आपके घरों में भागलपुर में बने नए पावर प्लांट से बिजली की सप्लाई की जा रही है। ये मतलब सच में बताएँ तो कुछ नहीं था, ओके? जिसका दर ₹6 प्रति यूनिट है, ओके? आपको रेट दे रखा है ₹6 प्रति यूनिट, ये एक बात कह दिया गया है, ठीक है? आप एक दिन में 7.2 इंटू 10 to the power 6 जूल बिजली की खपत करते हैं, ठीक है? एक दिन में ये कर रहे हैं, तो प्रति माह क्या बिल आएगा यदि एक महीना 30 दिन का होता है? ओके, तो भाई वास्तव में क्या दिया हुआ है इसको ही समझना था और इसका उत्तर मैं अगले क्वेश्चन में दे दिया था। ओके, ये देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे बता दिया गया था कि एक यूनिट में कितना जूल होता है, तो 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल होता है, ठीक है? तो एक यूनिट में इतना जूल होता है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में दे दिया गया था कि 7.2 इंटू 10 to the power 6। इसका मतलब क्या किया गया था, 3 इंटू 10 to the power 6 जो एक यूनिट का वैल्यू होता है ना? लेकिन आपको दे दिया गया था 2 यूनिट का, 2 यूनिट आप यूज कर रहे हैं एक दिन में, तो ये 7.2 हो जाएगा ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.2 हो जाएगा इंटू 10 to the power 6। तो आप रूप से कहा गया था कि आप कितना यूनिट बिजली यूज करते हैं? कितना यूनिट बिजली यूज करते हैं? 2 यूनिट बिजली यूज करते हैं, है ना? यही हुआ ना कि एक यूनिट का वैल्यू 3.6 होता है, आप जानते हैं। और आपको कहा गया कि आप 7.2 इंटू 10 to the power 6 खपत कर रहे हैं, ओके? तो जब ये बात की गई है तो इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि 2 यूनिट की बिजली खपत कर रहे हैं और 1 यूनिट का दाम ₹6 है, तो 2 यूनिट का दाम कितना हो जाएगा? ₹12 और 30 दिन में कितना खर्च करेंगे आप? ₹360। ये उत्तर हो जाता। क्या इसमें समझने की दिक्कत थी क्या? साधना आपको समझ आया? साधना जुड़ी है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, बाकियों की क्या स्थिति है? मैं जो बात कह रहा था वो समझ आया कि नहीं? जी सर। सर एक बार और समझाइए। ठीक है, ओके, ठीक है, एक बार और सर समझाने एक के बार लिए। और। ठीक है, रविंद्र कह रहे हैं एक बार और समझाने के लिए, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं। रविंद्र जी मुझे ये बताइए कि 1 यूनिट बिजली आप खर्च करेंगे तो कितना जूल खर्च करेंगे? बस ये बता दीजिए, उसी में उत्तर है। 1 यूनिट बिजली खर्च करने का मतलब कितना? 3.6 3.6 इंटू 3.6 हाँ, यही ना, 3.6 इंटू जी 10 to the power 6, है ना? तो यही करेंगे। लेकिन आप एक दिन में जी क्वेश्चन कह रहा है कि एक दिन में आप इतना खर्च कर रहे हैं, तो भाई 3.6 इंटू 2 इंटू 10 to the power 6 खर्च कर रहे हैं आप एक दिन में, ओके? जी हाँ, तो 2 यूनिट खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ। 1 यूनिट का दाम दे रखा है कि ₹6 है, तो 2 यूनिट का दाम ₹12 हो जाएगा। तो एक दिन में आप ₹12 खर्च कर रहे हैं बिजली पर, ओके? तो 30 दिन, 1 महीना में कितना खर्च करेंगे? तो ₹360 करेंगे। जी 360 रुपये। ठीक है। ये जी उसके बाद, हालाँकि ये तो ठीक है, ये आसान क्वेश्चन था। उसके बाद ये भी यही चीज़, मतलब उसी क्वेश्चन में मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को पहले पूछ लेता, उस क्वेश्चन को बाद में पूछता। लेकिन मैं जान से उस क्वेश्चन को पहले दिया कि भाई आपका दोनों चीज़ चेक हो जाए, और साथ ही साथ ये क्वेश्चन देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएँगे, ओके? इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएँगे और उस कुछ तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हो सकता है ना आवे। इतना मतलब एग्ज़ामिनर को बहुत छुट्टी नहीं है कि इतना सोचेगा, ठीक है? तो मैं जब भी इधर-उधर कर रहा होता हूँ, तो क्वेश्चन ही सोच रहा होता हूँ कि आज का क्वेश्चन क्या बनाया जाएगा, ठीक है? लेकिन एग्ज़ामिनर के पास उतना छुट्टी नहीं है कि क्या करेगा। लेकिन मैं बस ये चाह रहा था कि आपको कैसे भी याद हो जाए कि 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल होता है, ये कैसे भी याद हो जाए, तो उसके लिए एक प्रैक्टिकल फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिया गया था आपसे, ठीक है? चलिए, अ, कितने लोग हैं जो कहा गया था कि भाई एनसीईआरटी चूँकि कंप्लीट कर दिया गया है,
ये चैप्टर। तो कितने लोग हैं जो क्वेश्चंस बनाए हैं आज? लिंक इवन भेजा गया था कि भाई इस लिंक को देखकर कहीं क्वेश्चन बना लीजिए। कितने लोग हैं ऐसा किए हैं? बनाए थे सर। ठीक है, तो ठीक है, और बाकी लोग क्या किए थे? बाकी लोग क्या किए थे भाई? देखिए, यदि आप लोगों को सिलेक्ट होना है तो जो कहा जा रहा है वो कर लीजिए। हमारे केवल मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप लोग अपने एंड से मेहनत करेंगे तब तो होगा, वरना कैसे हो पाएगा? हम तो लगातार मेहनत कर ही रहे हैं, पर आप लोग अपने एंड से मेहनत नहीं करेंगे तो गड़बड़ होगा। तो मैंने ये गड़बड़ी अभी से आप लोग मत करिए कि वे सो जाएं। तो जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक सोने का कोशिश मत करिए। ठीक है, तो आप लोग को लिंक भेजा गया था कि भाई कर लीजिए। ओके, और ये क्वेश्चन जो उठाया गया है तो ऑब्वियस सी बात है ये आपके एग्जाम्पल में से उठाया गया है। ओके, और हमारे कुछ साथी को दिक्कत थी इंग्लिश की, तो मैंने इंग्लिश भी डाला, लेकिन बहुत मुश्किल से एडजस्ट हो रहा है क्योंकि जो क्वेश्चन और आंसर दोनों में जो है वर्ड लिमिट रहता है। ठीक है, तो उस वर्ड लिमिट को करने के लिए देन पी लिखना पड़ा है ना, कुछ और भी कट करना पड़ा है मुझे। ओके, पर कोई बात नहीं, ये अर्थ दे दे रहा था। तो भाई ये क्वेश्चन कैसे करते हैं आप कि कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट का है तो भी का वैल्यू दे रखा है 220 वोल्ट। यदि बल्ब से 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, आई का वैल्यू 0.5 एम्पियर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि शक्ति क्या है, तो P बराबर आपको पता है कि वी आई होता है। तो भाई 220 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा? 22 पंचे 110 होता है। ओके, एक सुना इसका आ जाएगा और पॉइंट की वजह से ये सुना यहाँ आ जाएगा, इतना इतना वाट। ठीक है, तो मात्र 60% इसको सही कर रहा है भाई। कैसे होगा ये क्वेश्चन? कितने लोग हैं जो सही में तुक्का नहीं मारे थे? नहीं सर, तुक्का नहीं मारे, बनाए हैं। ठीक है, इसका रिवीजन। अच्छा इसका क्वेश्चन में देखे। ठीक है, इसको क्वेश्चन में आप देखे थे, ये अच्छी बात है कि आप क्वेश्चन में देख रखे हैं। ठीक, हेलो, कॉल आना शुरू हो गया है कि TRE 4 पढ़ा रहे हैं क्या आप? मैं कहता हूँ 13 जनवरी से शौक हो जाते हैं कि ये पागल है क्या, 13 जनवरी से पढ़ा रहा है। तो भाई अब उसके बावजूद भी आप लोग सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं तो भाई गड़बड़ बात है ना। इसीलिए मैं कहूँगा कि मेहनत करना शुरू कर दीजिए, अब समय नहीं है। ओके, 400 वाट का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर है ना, ये मुझे यहाँ रेफ्रिजरेटर की जगह फ्रिज लिखना पड़ा। ओके, क्योंकि मुझे वर्ड लिमिट बाहर जा रहा था, और भी कुछ चेंजेस जिसमें करने पड़े ये आपको। अच्छा, साधना और रुस्तम, अच्छा रुस्तम तो दी नहीं, साधना आपको ये इंग्लिश में यदि जरूरत थी तो हो जा रहा था ना? हाँ सर, आज कंफर्टेबल था हम्म, समझने में। हाँ तो वही भाई, आप कहेंगी तो जितना पॉसिबल होगा वो तो किया ही जा सकता है, और बहुत मुश्किल से ये वर्ड लिमिट एडजस्ट होता है। तो 400 वाट का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। भाई पावर आपको दे रखा है 400 वाट, यही हुआ ना। टाइम दे रखा है भाई 8 आवर। ठीक है, और प्रतिदिन ये पर डे है, पर डे। ठीक है, 3 किलोवाट आवर की दर से 30 दिन तक चलने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या होगा? अच्छा, मतलब यही है कि एक यूनिट का दाम कितना दे रखा है, 3 रुपये, है ना। 3 रुपये प्रति यूनिट खर्च हो रहा है। ठीक है, कैसे निकालते हैं? ओके, इसको कैसे निकाला जाता है? तो आपको पता है कि हम जानते हैं कि भाई P इंटू टी कर देंगे, P इंटू टी कर देंगे तो हमें कितना ऊर्जा खर्च कर रहे हैं वो पता चल जाएगा, है ना। P इंटू टी करने से कितना ऊर्जा खर्च करेंगे पता चल जाएगा ना। एक क्वेश्चन भी आया था, पूछा गया था आपसे। मैं एप्लीकेशन पहले डाल देता हूँ और क्वेश्चन बाद में पूछ। ये देखिए, H बराबर P इंटू टी लिखा गया है और मात्र 13% छात्रों ने सही किया है। इसका मतलब क्या है कि भाई आप लोग कहीं ना कहीं जो है P बराबर वी आई होता है, ये भी बताया गया है। V बराबर चूंकि आई आर होता है तो आप R बराबर निकालते तो V अपन आई हो जाता। ओके, तो ये भी बात सही था। और H चूंकि पता है कि पावर बराबर H अपन टी होता है तो उसी को चेंज करके P इंटू टी कर सकते हैं। T इधर आ गया तो H। ओके, क्लियर? हाँ कि ना?
तो भाई जब ऐसी बात है, तो भाई यही फॉर्मूला वहाँ यूज किया गया है, मतलब यूज किया जाए। हेलो हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर, मैं बोल रहा हूँ कि इस पर आप इससे पहले कोई क्लास ले चुके हैं क्या? हाँ हाँ, क्लास ले चुके हैं और आपके बारे में भी अपलोड। मतलब कि मैं अगर उस क्लास को देखूंगा तो ये क्लियर हो जाएगा ना सर, हाँ, क्योंकि सारा आप क्लियर हो बता जाए। रहे तो मुझे बहुत हाँ अच्छे से कुछ समझ में नहीं आ हाँ रहा हाँ, है, मतलब आपको किए हुए तो क्लियर, नहीं। आपको क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, तो अभी मतलब आप लोगों का एक वीडियो लिंक के माध्यम से थोड़ा सा गाइड कर दूंगा कि कैसे इसको करना है। ठीक है, कैसे आप क्लास करेंगे उसको, अभी देखिए लाइव क्लास ऐसे ही करना है। रिकॉर्डेड आप कैसे देखेंगे, किस सीरीज में देखेंगे, वो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, आप सभी को जो नए जुड़े हैं। ओके। ठीक सर। तो देखिए H बराबर P इंटू टी है। ओके, P का वैल्यू भाई 400 है और T का वैल्यू 8 आवर है। क्या इतना ही T यूज कर रहे हैं? तो नहीं। ओके, ये तो एक दिन का है ना, 30 दिन की बातचीत हो रही है, तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, और देखिए किलो वाट आवर मतलब एक यूनिट का दिया हुआ है। ठीक है, तो ये निकलेगा किस में, है ना, एक मतलब ये जूल में निकलेगा, सामान्य बात है, जूल में निकलेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि भाई क्या निकल रहा है, एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखिए 32 चौक ये कितना हो गया, हाँ 32 दिया 96 हो गया, 96 हो गया। ओके, 96 हो गया, 96 96 96,000। ठीक है, और ये यदि देखा जाए तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलो जूल हो जाएगा। ओके, किलो जूल, है ना, और यदि किलो जूल हो गया, ओके किलो जूल हो गया, ठीक है, तो यही तो आपका ये, यदि इसको देखेंगे किलो वाट आवर में कह सकते हैं, हाँ कि ना। देखिए 3.6 इंटू कितना 10⁶ जूल आ रहा था, एक यूनिट। ओके, ये कितना यूनिट हो जाएगा, हालांकि एक मिनट रुकिएगा, क्वेश्चन में कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ, इसमें दिक्कत है, एक मिनट रुकिएगा, मैं क्वेश्चन एक बार देख रहा हूँ ओरिजिनल फॉर्मेट में क्या है, एक मिनट बस समय दीजिएगा मुझे। ठीक है, तो यहाँ प्रति छुटा हुआ है, तो छुटा तो नहीं कह सकते हैं, ये देखिए यहाँ प्रति लगा देंगे तो किलो वाट आवर। ओके, तो देखिए 400 वाट। ओके, तो ये 400 वाट, हाँ इस तरह से हम इसको जूल हटा देते हैं, क्या क्या आया है उसको देखते हैं। हम लोग बिल्कुल सही थे, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ बस प्रति छूटा हुआ था, इस वजह से मिस्टेक हो रहा था। ठीक है, देखिए यहाँ 400 वाट है तो डब्ल्यू लिख लीजिए, यहाँ आवर है और इंटू 30 की है। ओके, तो ये भी आवर को ही काउंट करेगा, तो ये 96,000 वाट आवर है। यदि मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो 96 किलो वाट आवर हो जाएगा, होगा कि नहीं। और 1 किलो वाट का दे रखा है, वह 1 किलो वाट आवर का दे रखा है, ये भाई 3 रुपये हम लेंगे। ओके, तो हम 96 किलो वाट आवर में कितना रुपया खर्च करेंगे, ओके 288 रुपया खर्च करेंगे। क्लियर, 288 खर्च होगा कि नहीं, इसमें किसी को कोई दिक्कत है कि कैसे ये सब हो रहा है। देखिए प्रैक्टिस इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोगों को याद हो तो, आसान प्रश्न। सर 3.6 से क्यों नहीं गुना करेंगे? 3.6 से इसीलिए नहीं गुणा करेंगे क्योंकि ये जूल में है, हम लोग वाट आवर में निकाल ही रहे हैं, पहले से जूल में हम निकाल लेते हैं। ओके, ये वाट है और ये आवर जी। मल्टीप्लाई होकर के वाट आवर हो गया। ओके, तो जूल वाली बात हम करेंगे ही नहीं। ठीक है, अगर सर अगर परीक्षा में पैसा में रहेगा तो गुना करना पड़ेगा। नहीं नहीं पैसा में नहीं रहेगा, ये देखिए यहाँ आपको जूल में दिया रहेगा कि 3 रुपये प्रति जूल हम खर्च कर रहे हैं, तब हम जूल में देखेंगे चीज़ों को, लेकिन हमें दे रखा जी। है वाट आवर में। ओके, तो इसको हम इसी रूप में देखेंगे। ठीक, और किसी को कोई दिक्कत है, और किसी को कोई दिक्कत, तो मैं मान लेता हूं कि नहीं है। ओके, समझ आया कि नहीं भाई, यस सर, समझ में आ गई है। ठीक जी हाँ। ठीक,
इसमें क्या हो गया भाई, ये क्वेश्चन तो कल बताया गया था, फिर भी 35% ही क्यों सही किए हैं? इसका मतलब या तो आप लोग क्लास नहीं किए हैं, है ना, सिर्फ टेस्ट देने आ गए थे। ठीक है, तो क्लास आप लोग करके आइए टेस्ट देने, तो ठीक रहेगा। ऐसे आ जाएंगे तो पता चलेगा कि भाई ऐसे ही करेंगे आप। फ्यूज का गलनांक बहुत कम होता है, ये बात सही है। ओके, फिलामेंट का गलनांक बहुत अधिक होता है, ये भी बात सही है। फ्यूज परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ये बात गलत है। समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो फ्यूज का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। मान लीजिए कि परिपथ ये है, हमने फ्यूज को ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, परिपथ ये है और फ्यूज को हमने ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, तो हमारा काम तो देखिए इस तरह से हमारा सिस्टम चल रहा था पूरा, ये सिस्टम चल रहा है। फ्यूज का काम क्या है, जब भी ओवरलोडिंग है तो परिपथ ब्रेक हो जाए। ओके, तो फ्यूज को यदि आप पैरेलली लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, तो ये तो इधर से ब्रेक हो जाएगा। परिपथ ओरिजिनल तो ये था, है ना, तो ये तो ब्रेक हुआ ही नहीं, तो ओवरलोड जो भी होगा तो फ्यूज का ब्रेक होने से कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं। तो फ्यूज को कहाँ जोड़ा होना चाहिए, यहाँ कहीं जोड़ा होना चाहिए, ठीक है। फ्यूज हमारा यहाँ रहता तो काम सही से होता, मतलब पैरेलल में होकर के किस में होता, सीरीज में होता, ठीक है। तो सीरीज में होता तब आपका काम करता। तो भाई जो फ्यूज का काम है और वो काम पैरेलल में हम चाहेंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है, फ्यूज फ्यूज हो गया तो भी तो ये रास्ता बना ही रहा ना इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो ओवरलोडिंग होगा तो फिर सर्किट में आग लग जाएगा। ओके, तो बेहतर है कि हम फ्यूज को यहाँ कनेक्ट करें। ओके, क्लियर। तो यहाँ कनेक्ट होने का कारण मतलब हुआ सीरीज में जोड़ा जा रहा है, लेकिन आप लोग लगा दिए भाई, मतलब 35% ही छात्र कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट गलत है, तो बाकी छात्र ये मान रहे हैं कि ये ये स्टेटमेंट कैसे गलत हो सकता है भाई, फ्यूज का गलनांक बहुत कम होता है, तो वाकई होता है, तो इसको कैसे आप गलत कर रहे हैं? इसका मतलब फ्यूज संबंधी जो आपका कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं हुआ है। ओके, और स्टेटमेंट्स इसीलिए, ये सब स्टेटमेंट इसीलिए दिया जाता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में चेक कर सकूं। ओके, तो आप लोग पता नहीं क्या, तो ये श्रेणी क्रम होगा। हाँ, यहाँ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। ओके, समांतर में नहीं जोड़ा जाएगा। इसको हम सीरीज या जिसको हिंदी में श्रेणी क्रम बोलते हैं उसमें जोड़ेंगे, ठीक है। समझ आया नहीं? बाकी लोग हैं, जगे हुए हैं? जी सर, हाँ, तो नोटिफिकेशन आने के बाद ऐसा तो नहीं कि आप लोगों का सुसुप्ता अवस्था छूटेगा। हाँ, नोटिफिकेशन आने के बाद यदि आप सोच रहे हैं कि उस समय पढ़ लेंगे तो वो मत सोचिए। और अभी फेस्टिवल सीजन आ रहा है, ठीक है, और सर हाँ बोलिए। बोले डायग्राम में थोड़ा बताइए तो इसका कि मतलब चिन्ह कैसा रहेगा तो समझेंगे समांतर है, और कैसा रहेगा तो श्रेणी क्रम समझेंगे। अच्छा ठीक है, बस देखिए हम जब समांतर और श्रेणी, ये समांतर और श्रेणी क्रम बता रहे थे तो कुछ इस तरह से एक परिपथ बनाए थे, है ना। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक परिपथ हम बना रहे हैं, ठीक है, ये हम परिपथ बना रहे हैं। यदि हम जो है सीरीज में रखते हैं तो कुछ हमारा इस तरह से होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से जुड़ेगा। यदि हम पैरेलल में रखते हैं, समांतर क्रम में रखते हैं, ठीक है, तो ये तो हमारा बैटरी हो गया। ओके, तो यहाँ के बाद क्या होता, कुछ इस तरह से हम देखते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा दिखता। तो ये हमारा समांतर क्रम का हुआ, ये श्रेणी क्रम का मतलब ही होता है कि एक इंड खत्म हुआ तब दूसरा जुड़ेगा। ओके, जैसे आप लोग श्रेणी बनाते हैं, लाइन बनाते हैं, तो भाई एक लाइन से दूसरे लाइन कब जुड़ता है, जहां इंड हो रहा होता है वहीं आके दूसरा लाइन जुड़ता है ना। रेलगाड़ी का डब्बा आप समझ लीजिए, सिंपल सी बात है, श्रेणी क्रम को आप रेलगाड़ी का डब्बा समझिए। ओके, तो हमने सर एक क्वेश्चन आया था हम्म TIMP में हम्म कि सड़क के किनारे जो बल्ब लगे होते हैं हम्म, वो श्रेणी क्रम में होते हैं या समानांतर क्रम में? ओके, सड़क के किनारे जो हम लोग ये स्ट्रीट लाइट लगाते हैं, जी सर। ओके, तो स्ट्रीट लाइट में देखिए कैसे पता कर लेंगे कि ये समांतर क्रम है या फिर उसमें है, श्रेणी क्रम में है। तो एक चीज बताइए कि ऑब्वियसली सर पैरेलल होगा ना। हाँ,
उसका आंसर था समानांतर वन पहले। सर मैं पहले मैं बता रहा हूँ ना, पहचान बता रहा हूँ ना, कैसे पहचान, क्या पहचान है। तो श्रेणी में होगा तो हाँ एक डैमेज होगा तो सारा डैमेज हो जाएगा। देखिए श्रेणी क्रम ये है ना, श्रेणी क्रम ये है, मान लीजिए कि यहाँ का एक बल्ब फ्यूज हो गया, ठीक है, फ्यूज हो गया होने का मतलब होता है सर्किट ब्रेक हो जाना, तो ये फ्यूज हो गया, ओके, तो भाई अब आगे तो कुछ होगा ही नहीं, आगे इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई नहीं, तो इसका मतलब आप ये समझिए कि यदि एक बल्ब फ्यूज हुआ तो इधर का भी बल्ब बढ़ना जो जलता हुआ आप नहीं देखेंगे, क्योंकि भाई सर्किट ही ब्रेक हो गया, ओके, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, है ना, ये एक बल्ब यदि फ्यूज हो जाता है तो दूसरा जल रहा होता है, ओके, दूसरा जल रहा होता है ना, ऐसा तो ऐसा होगा, तो मान लीजिए या फिर ये भी क्वेश्चन पूछते हैं सर, क्या, इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है कि मतलब घर का जो होम में जो वायरिंग करते हैं वो कैसे करते हैं, तो पैरेलल ऑब्वियस सी करते हैं बात है सीरीज ना, में करते हैं, ये भी आता है, तो वो भी पैरेलल ही पैरेलल करेंगे, ही होगा इसमें भी। है ना, तो वही आप हाँ समझिए कि एनएच पे बहुत सारा लाइट लगा हुआ है, एक लाइट यहाँ लगा दिए, एक यहाँ लगा दिए, एक यहाँ लगा दिए, एक यहाँ लगा दिए, ओके, लगा हुआ है, सर वो शादी उदी में जो वो लतर बोलते हैं ना उसको, जो हाँ, लतर है लड़ी है वो वो सीरीज में, वो सीरीज में आप जानते हैं कि भाई देखते होंगे कि एक यदि एक बल्ब उसमें फ्यूज हुआ तो पूरा का पूरा लड़ी जो है, पूरा का पूरा एक लड़ी जलना ही बंद, ऐसा होता है ना, वो रहता, हाँ हाँ, वो सीरीज में, तो यही सीरीज और पैरेलल की पहचान है कि भाई एक काम करना बंद कर दिया तो क्या दूसरा भी काम करना बंद कर दिया, तो होगा वो सीरीज में, यदि एक काम करना बंद किया तो दूसरा काम कर ही रहा है क्या, तो पैरेलल में, बात खत्म, क्योंकि बाकी चीज तो वैसे ही हूबहू रह गया, ओके, लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं है ना कि यहाँ का फ्यूज हुआ तो भाई आगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी नहीं, ओके, तो भाई कैसे बल्ब जलते हुए दिखेगा आपको, क्लियर हुआ। एनएच में, अब एनएच पे हम बहुत सारे लाइट लगाए हुए हैं, अब यहाँ वाला फ्यूज होता है तो ऐसा थोड़ी है कि आगे वाला जलना बंद हो जाता है, इससे मतलब पूरे देश का एनएच का बल्ब बंद हो जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है, तो वो एक फ्यूज होने पर दूसरा जलते ही रह जाता है, तो इस तरह से हम समझ लेंगे कि समांतर में, तो कंसेप्ट को, बेसिक कंसेप्ट को समझे रहेंगे ना तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है, तो इसका उत्तर जो आपका था वो समांतर, इसीलिए मैं कहता हूँ कि पीवाईक्यू करिए, और मैं करवाता हूँ भाई पीवाईक्यू यहाँ से करते रहिए, है ना। अभी मैं किताबों को ढूंढ रहा था तो मेरे पास जो है यूपीएससी प्री का क्वेश्चंस दिख रहे थे, तो मैं देख रहा था कि भाई मैं क्या पढ़ाया हूँ क्या नहीं पढ़ाया हूँ, तो कई सारे प्रश्न ऐसे थे मॉडर्न हिस्ट्री के, साइंस के, जो यूपीएससी में पूछे गए हैं और यहीं से उठाए जाते हैं, ऐसा थोड़ी है कि भाई जो है यहाँ से नहीं उठाए जाते हैं, आपके एनसीईआरटी से ही उठाए जाते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया जाता है, ओके, तो आप अपना कंसेप्ट क्लियर करिए, यदि कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो सिर्फ टीआरई 4 ही नहीं निकलेगा, उससे ऊपर का भी आप एग्जाम देना चाहें तो भी निकल जाएगा, बहुत सारे एग्जाम निकलेंगे, ठीक है, तो अपना कंसेप्ट क्लियर करिए, और ये मत मान के चलिए कि सिर्फ हम टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, टीआरई 4 तो होना ही है यदि मेहनत करेंगे तो, ओके, वरना एक एक पॉइंट करके बताया जा रहा है उसके बाद नहीं कैसे हो सकता, ओके, सत्य कथन नहीं है, किसके पास इतना समय है कि आपसे एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेगा कि क्यों आप गलत कर रहे हैं, ओके, तो नहीं है भी करने वाले मात्र 52% है, क्यों ऐसा हो रहा है आप लोगों के साथ, कितने लोग हैं जो रात में क्लास किए थे और गलत किए हैं, कितने लोग हैं जो रात में लाइव क्लासेस किए या फिर रिकॉर्डेड क्लास किए रात वाली और फिर भी गलत है, कितने लोग हैं ऐसे? क्लास किए लेकिन क्वेश्चन सही क्लास किए, क्वेश्चन सही हुआ या गलत हुआ, सही हुआ सर। ठीक है, कितने ऐसे लोग हैं जो क्लास किए और क्वेश्चन गलत हुआ, कोई ऐसे हैं, या फिर कितने ऐसे लोग हैं जो अभी तक जो जुड़े हुए हैं उसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो क्लास किए ही नहीं, सुलेखा, सर लाइव मैं नहीं किया प्रोग्राम सर, क्लास नहीं किए। मेरा क्लास कंप्लीट नहीं हुआ सर चैप्टर 11 का। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि मैं किसके लिए पढ़ा, आपके लिए पढ़ाया जा, आप ही के लिए पढ़ाया जा रहा है, तो जाके अच्छे से क्लास करिए भाई, ऐसे क्लास मतलब हम पढ़ा देंगे आप लोग क्लास ही नहीं करेंगे तो फिर क्या यही होगा, है ना, कि 52% सामान्य क्वेश्चन को गलत करेंगे, हुआ ना, ओके, 48% गलत कर रहे हैं, इसका मतलब भाई 52% ही सही कर रहे हैं तो 48% गलत तो कर रहे हैं, तो सिलेक्शन किसका होगा, 52% वालों का होगा, जो वीडियो देख रहे हैं उनका सिलेक्शन होगा, लाइव क्लासेस कर रहे हैं हम, आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं, आप हैं कि भाई सोए हुए हैं, ठीक है, तो इसमें क्या था, विद्युत बल्ब में आर्गन और नाइट्रोजन भरा जाता है, तो ये है, ये बात सही है,
फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, ये भी बात सही होता है, और फिलामेंट का गलनांक हाई होता है, ये भी बात आपको बताया गया है। फ्यूज भी टंगस्टन का बना होता है, ये कैसे आप लोग जो है इसमें जो है मात्र 52% ही टिक किए हैं सही वाले में, मतलब सत्य कथन नहीं वाले में मात्र 52%। आपको कल दिखाया गया था, मैं अपने एग्जाम्पल से बताया था कि भाई आप लोग घर में क्या करते हैं, एल्यूमिनियम का तार लगा देते हैं, तांबे का तार लगा देते हैं, है ना, टंगस्टन नहीं लगाते हैं आप, ठीक है। टंगस्टन लगाने का मतलब है कि भाई आपका फ्यूज का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है ना। टंगस्टन का गलनांक काफी अधिक होता है, और फ्यूज कहता है कि यदि थोड़ा सा भी ओवरलोडिंग हुआ मुझे ब्रेक हो जाना है, ओके। तो भाई आप ऐसा चीज लगाएंगे ना कि ओवरलोड। सर हम्म, फ्यूज शीशा और टीन से बना क्या हो गया फ्यूज? शीशा और टीन से बना होता है ना? नहीं, नहीं, मैंने कहा था ना ऐसा नहीं एल्यूमिनियम और है। इस तरह से चीजें फिर घर में नहीं देखे हैं फ्यूज का मेटल से लोगो बनता होता है, है बोर्ड में। मेटल से बना होता है। सॉरी सॉरी ठीक है। एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड। हाँ, सॉरी। तो एल्यूमिनियम का भी उसमें यूज, कुछ और एल्यूमिनियम का यूज कर लीजिए, कॉपर का यूज कर लीजिए, आयरन का यूज कर लीजिए, ऐसा करते हैं हम लोग, है ना। बचपन में तो हमने किया ही, अपने घरों में तो यूज करते थे। आप लोग भी अपने घरों में अभी भी यूज कर सकते हैं। हमारे अभी रूम में लगा हुआ है फ्यूज, तो वही लगा हुआ होगा, एल्यूमिनियम लगा होगा। तो जो मेटल जल्दी पिघल जाए वो मेटल हम लगाएंगे, ना कि टंगस्टन लगा देंगे। टंगस्टन का हाई गलनांक है, आपको पता है कि उसका प्रयोग आपने फिलामेंट के रूप में किया है, ठीक है, फिर भी आप लोग गलत कर रहे हैं। तो रात सर शीशा और टीन के मिश्रण से बनता है ना? क्या बनता है? कॉपर बनता है? नहीं कॉपर नहीं बनता। जिंक के बारे में बोल रही हैं आप, कॉपर और नहीं थोड़ा सा चलिए, कुछ और बोलना चाह रही हैं, है ना। तो मैं दिखा रहा हूँ कि फ्यूज किस चीज़ से बनता है, यहीं दिखा देता हूँ। सर मैं कंफ्यूज हूँ, इसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए। मैं दिखा रहा हूँ। नए वाले में सुमन और नितेश जुड़े हैं ना, और कोई जुड़े हैं नए वाले में? बाकी का तो पता नहीं सर। सुमन दिख रही हैं। तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन में प्रश्न घुसा हुआ है, ठीक है। इसलिए मैं एक ही चैप्टर से कितना प्रश्न बनाऊं, प्रश्न खत्म नहीं होता। देखिए, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड इत्यादि से आप क्या बनाते हैं, फ्यूज बनाते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, खास करके हम लोग एल्यूमिनियम का प्रयोग कर लेते हैं, कॉपर आयरन तक का प्रयोग किए ही है, बचपन में ऐसा किया गया। बाकी आप लोग भी अपने घरों में करते ही होंगे, ठीक है। सर फ्यूज उसको बोलते हैं जो आर्थिंग वाला तार हम लोग निकालते हैं उसको, नहीं उसको नहीं किस बोलते, है ना। आपके बोर्ड में जो लगा हुआ शॉर्ट सर्किट जो शॉर्ट सर्किट जो शॉर्ट सर्किट से आपको बचाता है। बोर्ड में लगा होता है। एक मिनट में फ्यूज का फोटो दिखा देता हूँ, आप लोग फ्यूज को लेके जो कंफ्यूजन है आप फोटो देख करके तय कर लीजिए। ज्यादातर ये आप लोग देख रहे होंगे, ये वाला सेक्शन, ये वाला जो दिख रहा है कोने, ये फ्यूज है, इसके नीचे एक तार लगा रहता है। हाँ हाँ सर, ये ओवरलोड हाँ तो होने से उसमें पतला तार इसलिए लगाया जाता है कि जल जाए। हाँ, तो पतला तार लगाने का मतलब है कि तुरंत जल जाए ना। तुरंत जलने का मतलब यही है कि भाई उसका गलनांक कम होना चाहिए। देखिए, ये वाला जो फ्यूज आप लोग यूज करते हैं, है ना, ये वाला जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आपको दिख रहा हो, ओके। जहाँ मेरा कर्सर है वहाँ देखिए, ये देखिए ये वाला से, हाँ सर हाँ। ये है ना। और यही जो वायर आपको लिखा हुआ ना, फ्यूज वायर, ओके। तो ये वायर आप क्या किस चीज का लगाते हैं, आयरन का लगाते हैं, है ना, एल्यूमिनियम का लगाते हैं, लेड का लगाते हैं, इस तरह से चीजें लगते हैं जिसका गलनांक कम होता है ना। आप टंगस्टन नहीं लगा देंगे भाई, उसका गलनांक बहुत हाई होता है। तो भाई आप कह रहे हैं कि उसको पतला रखते हैं, है ना, तो भाई हाई गलनांक वाला क्यों रखेंगे? आप चाहते हैं कि फ्यूज जल्दी फ्यूज हो,
थोड़ा सा भी ओवरलोडिंग हो वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो यही रहा आपका। इससे करंट लगने का खतरा कम होता है ना। चलिए, ये भी क्यों, मुझे लग रहा है कि आप लोग कहाँ है समझ नहीं आ रहे हैं। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, सत्य कथन। इसको भी 6% सही मतलब लोग चूज कर रहे हैं। ओके, केवल इसमें अमीटर श्रेणी क्रम में सर जोड़ते आप हैं पूरा क्वेश्चन डिस्कस कीजिएगा क्या? नहीं नहीं, पूरा नहीं डिस्कस करेंगे, बस जीएस का डिस्कस करेंगे। ओके, काहे क्या हो गया ओपन? नहीं सर 11 बज गया। 11 को छोड़ दीजिए, अब बहुत कम पढ़ना है, इसीलिए टेंशन नहीं लेना है ना। अब मैं चाहता हूँ कि आपका कंसेप्ट थोड़ा और, नहीं सर अभी बहुत पढ़ना है सर। कहाँ कुछ पढ़ना है अब। सर ये चाह रहे हैं सर कि जो आप एनसीईआरटी हिंदी का करवा रहे थे ना, मतलब खुद से पढ़ पढ़ के, वो चीज आप एक मतलब रफली पढ़ा देते ना तो सही रहता है कि वो लाइन सही से हम लोग पढ़ते। कौन कौन कौन? वो जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहे थे हिंदी का, जो खुद से करने के लिए दिए थे अच्छा, सर, एस सी बिहार आर टी बोर्ड बिहार बोर्ड वाला। एससीईआरटी। हाँ ओके, वो मेरे माइंड में है कि वो उसको मैं डिस्कस करूंगा, वो मेरे माइंड में है। हाँ सर। चलिए ठीक है, ये तो वही आराम, म्यूट होइए, म्यूट करिए। श्रेणी क्रम में प्रयुक्त प्रतिरोधकों के प्रतिरोध से प्रभावी प्रतिरोध अधिक होता है भाई। ये बात आपसे पूछा गया था कि कल ही आप देखे थे, ये सभी के सभी स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, ये मजेदार था, है ना। कितने लोग के तुक्का मारे हैं इसमें, ये बना लिए थे। सर हम बना के किए थे, तुक्का ठीक, नहीं। ओके, और कौन है जो सर हम भी बनाए थे। ईमानदारी से जो बताइए कि सही है लेकिन ठीक है। यस सर हम भी बनाए थे, तुक्का नहीं मारे थे। बनाए थे सर, सही है। ठीक है ठीक है बनाए थे एक सर। ओम और 16 ओम ठीक आया है, था, दोनों का अंतर 15। आपने चार म्यूट 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 4 ओम के 4 प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा। ओके, उन्हीं 4 प्रतिरोधकों को आपने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। ठीक है, तो दोनों का अंतर क्या होगा? तो एक बार क्या करिए कि भाई 1/RP पैरेलल में आप जोड़ेंगे तो कुछ इस तरह से करेंगे। ओके, एलसीएम हो जाएगा 4 और 1 + 1 + 4 बार होगा तो कुल मिला के 4/4 हो गया। आरपी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 4/4 1/1 मतलब 1 हो गया। ओके, आर एस का वैल्यू कितना होगा सीरीज में? 4 + 4 + 4 + 4 + 4, 4 बार 4 होगा, 16 हो जाएगा। दोनों का अंतर 16 में से 1 15। ठीक है, कल 3 को 3 में जोड़े थे तो आपको पता था कि उत्तर 1 होगा। ओके, आज मैं थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा और आपके कंसेप्ट को थोड़ा सा और इनहेंस करने का कोशिश किया। कोई नहीं दिखती। चलिए, 8 ओम प्रतिरोध का कोई बल्ब विद्युत हीटर 2 घंटे तक 15 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। हीटर से उत्पन्न ऊष्मा की दर क्या है? ऊष्मा की दर आपसे पूछा जा रहा है ना। दर मतलब पावर पूछा जा रहा है वाट में, है ना। तो पावर का फॉर्मूला होता है क्या? वी आई होता है या फिर I² R हो जाएगा। ओके, I² R हो जाएगा ना। आई दिया हुआ है और आर भी दिया हुआ है, तो I² R 15 × 15 I² और R, तो 15 15 225 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1800 वाट। ठीक है, ठीक है, अब तो हाँ तो 2 घंटा का कोई यूज नहीं हुआ ना। कोई यूज नहीं हुआ। चलिए, ये क्वेश्चन ऐसे ही आज न्यूज में है, डी चंद्र ये BR गवई, इस वजह से मैं डाल दिया था। मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश से ही संबंधित न्यूज। चेंज हुए ना सर? हाँ, हुए हैं और ये जो है अभी एक जो है वर्डिक्ट दिए हैं। वो ये 54 है ना, 54 में आया था ना। अच्छा, कितने नंबर के हैं इस पर मैंने ध्यान नहीं दिया, तो आप लोग यदि आप ध्यान दिए होंगे तो अच्छी बात है। ठीक, बाकी बाकी हिंदी में किसी को किसी प्रश्न में दिक्कत है? किसी भी प्रश्न में? वैसे दिख रहा है कि नहीं दिक्कत है, क्योंकि अधिकतर लोग सही किए हैं। लास्ट में 2 क्वेश्चन हम भी अटेम्प्ट किए थे सर। बहुत अच्छा। ये क्या है, मात्र 34% सही किए हैं जी। मागधी में बिहारी, बंगाली, असामी और उड़िया तीनों चारों आते हैं।
चलिए, ये याद रख लीजिएगा, उदिच्य में सिंधी, लहंदा और पंजाबी को रखते हैं। ठीक है, चलिए। सर हाँ बोलिए। अभी अलंकार छंद पढ़ाएंगे ना? हाँ बिल्कुल पढ़ाएंगे। अच्छा, मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि वंदना की तरफ से आ रहा होगा ये इनपुट। जी सर। मुझे पता है कि क्यों ये बात की जा रही है। मैं भी स्टेट का सिलेबस देख करके रखा हूँ। ठीक है। आज से फोन फिल होने लगा क्या सर? तो पता जो नहीं कब तक ये क्या लोग करेगा जो अभी दिमाग। तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, प्रीमियम वाले बच्चे जो भी हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, क्योंकि व्हाट्सएप को धीरे-धीरे मैं शट डाउन करूँगा, क्योंकि एक व्हाट्सएप मेरा बंद कर दिया गया है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि जो पर्सनल यूज़ कर रहा हूँ, वो भी व्हाट्सएप मेरा बंद कर दे। ओके, क्योंकि जानता है कि कई जगह व्हाट्सएप से कम्युनिकेशन होता है। तो सर तो बेहतर ऐसे क्यों कर आपका बंद सर कर ऐसा दे रहे क्यों हैं? होता है सर? अब क्या बताएँ, उनको कुछ ऐसा दिखा होगा कि मैं स्पैम कर रहा हूँ। मुझे हाँ जी, बोलिए। झारखंड टेट भर सकते हैं ना? क्या-क्या? झारखंड टेट जो हाँ, फॉर्म हाँ, आया है, बिल्कुल भर सकते हैं आप लोग, सभी लोग भर सकते हैं। ओके। उसमें निवास वगैरह नहीं मांगता है सर? नहीं, निवास जनरल से भरिए। ठीक, तो चलिए हम अब